मध्य प्रदेश एटीएस पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई खंडवा में आतंकियों के खिलाफ देखने को मिली है। खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान शेख को एमपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोन वुल्फ अटैक की योजना बना रहा था। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सुरक्षा बल पर हमले की साजिश रच रहे थे। आतंकी भोपाल, इंदौर, महू और देवास में मूवमेंट में रहता था। आतंकी फैजान को कंजर मोहल्ला सलूजा कॉलोनी खंडवा से गिरफ्तार किया गया है। उसके 4 अन्य एक्स सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। आतंकी को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। एटीएस के आईजी डॉक्टर आशीष ने बताया कि पकड़े गए आरोपी रकीब कुरैशी और फैजान शेख इंडियन मुजाहिदीन की आइडियोलॉजी से प्रभावित है। इनके पास से बड़ी मात्रा में ISIS और अन्य आतंकी संगठन के जिहादी लिटरेचर जब्त किया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन, पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। साथ ही सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म मिले हैं। अटैक एक नया चैलेंज है सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और टेररिज्म का एक फॉर्म है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे अकेले ना तो किसी के डायरेक्ट टच में आता है, ना तो किसी से वो बात कर रहा होता है या उसके कोई ग्रुप होता है, वो रेडिकलाइज हो जाता है। और चूंकि अब कई माध्यम है कम्युनिकेशन के जिससे आपको नॉलेज हो जाता है कि आप कैसे एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, कैसे आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे प्रेरित होकर किसी दिन भी वो अंजाम देने के लिए, इस तरह का अंजाम देने के लिए, वारदात देने के लिए वो निकल जाता है। सुरक्षा एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चूंकि न तो उसकी ऐसी परिलक्षित गतिविधियां रहती हैं जिसके आधार पर हम जान पाए, या जो लोग रेडिकल हैं या जो लोग हमारे रडार में हैं उनसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, और ये कहीं भी किसी भी शहर के किसी भी कोने में हो सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है लोन वुल्फ अटैक डिटेक्ट करना और इनको हैंडल करना। केवल मध्य प्रदेश में ये गतिविधि हुई है। ये चीज़ें आप जब किसी भी राज्य का आप आकलन करेंगे, चूँकि हम लोग फ्रॉम एटीएस प्लेटफॉर्म हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो ये टेंडेंसीज बढ़ी हैं। ये जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक चैलेंज भी है। ये कहीं ना कहीं उसी का कंसिक्वेंस है कि घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, लड़का, युवक क्या है कर रहा है जो शायद उसके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हमारे लिए होता है। तो ये इंसिडेंट्स हमारे स्टेट में भी हुए हैं और दीगर स्टेट्स में भी हुए हैं। जहाँ तक बात है एक परसेप्शन का, तो चूंकि रिलेटिवली मध्य प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग JMB में देखे थे कि वो इस बात को फैक्टर इन कर रहे थे कि क्या इसको वो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना सकेंगे, चूंकि यहाँ पे उतना फोकस नहीं है। लेकिन शायद उन्हें 2 चीज़ उन्होंने इग्नोर किया था। एक तो हमारा फोकस है, हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सतत निगाह रखते हैं। दूसरा, यहाँ का जो जनरल पब्लिक है वो भी इसको इनकरेज नहीं करता। आप लोगों को आइडिया होगा कि वो जो हम लोगों ने गैंग बस्ट किया था उसमें लोकल लोगों का ही इनपुट था। एक तो चूंकि वो कोई मिस्चिफ कर रहा है कि वो मैसेजेस मेल वगैरह में आ रहे हैं, उसको हम लोग अलग से देख रहे हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। लेकिन ये इसकी एक्टिविटी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन ये अभी तक डायरेक्ट इसमें कनेक्शन नहीं आया है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है, और साथ ही साथ जो भी अन्य लोग मिल रहे हैं जो जुड़े इससे कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रहे हैं, हम लोग उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। ये वेपन प्रोक्योर कर ही लिया था, एक उससे पिस्टल मिला है, हमें वेपन भी पिस्टल मिला है। तो ये उस और वो रेकी भी कर रहा था, तो संभवतः ये जल्दी ही इस तरह का वारदात को अंजाम देता। अभी उससे पूछताछ होगी, और जहाँ अभी हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं, इसके मूवमेंट पे और इसके और जो सहयोगी हैं। अभी जो प्राइमा फेसी जो डिटेल्स हैं वो इतना ही है, पूछताछ चलेगा। अभी तो हमारे पास जो है, जो नॉलेज है, वो तो खंडवा के ही हैं जो लोग हैं, लेकिन जो वेपन्स का सहयोगी इन द सेंस कि जो उनसे मिलते हैं या जो उसके संपर्क में है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी उस टेररिस्ट एंगल से इन्वॉल्व है कि नहीं है, वो हमारे लिए जांच का विषय है। अभी सोशल मीडिया से ये पता लगा पाना तुरंत देख के संभव नहीं होता, वो डिटेल हम लोग देख रहे हैं। तो एक बार देख लें, क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम है तो थोड़ा समय लगेगा, फोरेंसिक जांच के बाद हम बता पाएंगे। अभी रिमांड इत्यादि की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद इस पे हम लोग देखेंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी चूंकि हमें शिनाख्ती भी कार्रवाई करानी पड़ सकती है, विवेचना में पड़ सकता है, तो मैं ऑफिशियली नहीं